અને આ ગામમાં આટલા સંત મહાત્માઓ પધાર્યા છે अन्य भाग से। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा तुम दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। उन्होंने भी लिखा है कि बड़े भाग होते हैं तो अपने को ये मनुष्य नहीं मिलती है, पर इस देह को पा करके भी हम कुछ ना कर पाए तो धिक्कार है हमारे जीवन को। हमसे पशु अच्छे, क्योंकि कुदरत ने उनको पशु को बनाया था, हमें उस परम पिता परमात्मा ने मनुष्य बनाया है। इसलिए सनातन धर्म हम सबका धर्म है और सनातन धर्म से सब जुड़कर एक कंधे से कंधा मिलाकर हम सब चलेंगे। आप याद रखें कि ये देश कई बार गुलाम हुआ, जब जब हमारा धर्म गया तब तक ये देश गुलाम हुआ। इसलिए आगे ना हो। और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, संतों का संग हरि की कथाएं तो मुझे भी दुर्लभ हैं। बड़े भाग से ये सब मिलता है और आज संत महात्मा निकले हैं तो इन्हें पूर्ण सहयोग और साथ दें। ये बार बार आपके द्वार पर नहीं आते, ये कभी कभी अखाड़े से निकलते हैं, कुछ जंगलों से आते हैं। तो संत महात्मा जाग उठो, अब धर्म के वीरों जो गफलत में सोते हो। अरे बिना विचारे काम किया फिर मुंड पकड़ के रोते हो। जब आप फिर मुंड पकड़ के रोने का ही रहता है, समय को भूल जाते हो। इस देश में जब मुगल आए थे, छोटी सी सेना लेकर आए थे और उन मुगलों ने हमारे एक दूसरे छोटे छोटे रजवाड़े थे, एक राज को दबाते थे और दूसरे राज पे तराप मार कर उसे अपनी ओर कर देते थे। और जब उसे वो जीत लेते थे तो क्या करते थे वो लोग, उस राजा को अपना गुलाम बना लेते थे। वो केवल नाम का राजा रहता था, राजा नहीं रहता था। राज मुगलों का होता था। क्या क्या अत्याचार होते थे। मेरे प्यारे हो, जब धर्म जाता है तब ये सब कुछ होता है ना। विचार करिए, राणा प्रताप के पिताजी को भी गुलाम बना लिया था और वो तो राणा प्रताप ने आकर सब चाबी वो भी दिलवाई उल्टी, नहीं तो उसे भी गुलाम बनाया था। हमारे देश में यही एक है कि एक दूसरे को देखते रहते हैं और ये कहेंगे कि मैं लोहार हूँ तो मैं क्यों जाऊँ, ये सुनार है तो मैं क्यों जाऊँ, ये व्यापारी है तो ये जाएगा मैं क्यों जाऊँ, अब वो है तो मैं क्यों जाऊँ। ये हमारा वहम हो जाता है। सब हिंदू हो और वो कोई, अरे तू भी तो हिंदू ही है कि नहीं, तुझे हिंदुस्तान की रक्षा करने का धर्म है। बार बार अब हम सब एक मिलें, एक हो जाएं और जैसे भगवान राम ने राम राज को फैलाया था, राम राज में उसने किसी की मर्यादा नहीं तोड़ी, सबको एक बना दिया था। क्योंकि रामराज एक सम्राज था, रामराज एक धर्मराज था। धर्मराज में उसने हर आदमी को अपनी अपनी मार्गों पर आरूढ़ कर दिया था। बताए गए हैं कि ब्राह्मण के 9 कर्म हैं, जो ब्राह्मण 9 कर्मों का पालन करे, वेद कहता है, तो डायरेक्ट ब्रह्म को प्राप्त होता है। क्षत्रिय के 7 कर्म बताए हैं, अगर वो क्षत्रिय 7 कर्मों का पालन करे तो डायरेक्ट ब्रह्म को प्राप्त होता है। और जो वैश्य है वो 4 कर्मों का पालन करे तो वह डायरेक्ट उसी ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिसको 9 कर्म करने वाला ब्राह्मण, 7 कर्म करने वाला क्षत्रिय और 4 कर्म करने वाला वैश्य भी उसी को प्राप्त हो जाता है। फिर बताया है कि वैश्य शूद्र के 2 ही कर्म बताए हैं। वो फट जब में 2 ही कर्मों का पालन करे तो 9 कर्म करने वाला ब्राह्मण, 7 कर्म करने वाला क्षत्रिय और 4 कर्म करने वाला वैश्य जिस ब्रह्म को प्राप्त होता है वो भी उसी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इनकी उत्पत्ति है। मेरे प्यारे हो, घृणा किसी से करना, दुखी होगे। मैंने बताया है कि अपने 9 कर्म जो ब्राह्मण के वेदों ने बताए हैं कि ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के बुखार बीज से हुई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति भगवान की भुजाओं से हुई है, वैश्य की उत्पत्ति भगवान की कमल नाभि से हुई है, शूद्र की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई है। तो हम किसे छोटा कहेंगे? अब बताइए, कोई छोटा है? अरे भाई, सवेरी उठी
अरे हमें पूजा तो उन्हीं की करते हैं जिसे छोटा कह रहे हैं। आप कोई आज तक भगवान के मुख से चरणार्घ्य उतारते देखा? भगवान को स्नान कराते हैं तो किसी ने चरणार्घ्य उन्होंने मुख से चरणार्घ्य उतारते देखा? नहीं देखा होगा भाई। किसी ने भगवान के हाथों से चरणार्घ्य उतारते देखा? नहीं देखा होगा। किसी ने नाभि से चरणार्घ्य उतारते देखा? नहीं देखा होगा। मैं ये कहता हूँ कि भगवान का चरणार्घ्य मिलाने के बाद भगवान के चरणों से उतरता है, और जब वह भगवान के चरणों से उतरता है मेरे प्यारे हो, तो उसे हम ब्राह्मण को कहें कि भगवान का चरणार्घ्य लीजिए, क्या वो ना करेगा? अरे लेकर सिरोधार करता है। छत्री को कहें ये भगवान का चरणार्घ्य लीजिए, लेकर सिरोधार करता है। हम वैश्य को कहें ये भगवान का चरणार्घ्य लीजिए, लेकर सिरोधार करता है। मेरे प्यारे हो, वो छोटा कहाँ रहा? हम तो सवेरे उठी उसी की पूजा करते हैं। तो भाई उसे तो हम सिरोधार करते हैं, मैं छोटा कहाँ रह गया? छोटा और बड़ा ये हमारी सोच है। भगवान राम ने शबरी के आश्रम में पंगुधारा गए तो शबरी बहुत दिन से फूल बधायक रही मार्गों में। मेरे भगवान राम आएंगे, मेरे भगवान राम आएंगे। मार्ग को साफ करती, मार्गों में फूल बिछाती, और एक दिन भगवान शबरी के आश्रम पंगुधारा पहुंचे तो मुझे भगवान महाराज के गुरु ये कह गए कि बेटा एक दिन तेरे आश्रम में यही धनुषधारी भगवान आएगा। और वह धनुषधारी भगवान उस दिन चल कर आया। सबरी धनुष देखकर बैठी थी बेचारी, बात देखती रोज। महात्मा भी कह लगे भाई आया ना बापा आएगा, रोजे रोज मार्ग साफ करे जंगल। वहाँ तो इस जंगल में भगवान आया श्री। अरे मेरे प्यारे हो, जब भगवान उस जंगल में आया तो सबरी मुँह फेरे खड़ी थी। भगवान ने कहा माँ सबरी ना मोटो भली ओर छे अने झोलती नहीं। तो भगवान ने अपनी झांकी आगे से दिखाई, और जैसे ही दिखाई मेरे प्यारे हो तो माँ सबरी खड़ी हो गई। हमारा राम आ गया है, हमारा राम आ गया है। तो उनके नेत्रों में सो झलझलाने लगे, और माँ सबरी ने एक ही शब्द कहा, फिर बैठ गई। फिर क्या आई, दोबारा देखते ही उससे नहीं रह गया, मुंह फेर कर पीछे लखाई और भगवान को आते हुए देखा। उन्होंने सोचा जो हमारे गुरु मतंग ऋषि जी कह गए थे वो भगवान आज इधर से आ रहा है। सबरी ने दौड़ी, अरे भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम की, और जैसे ही सबरी के चरणों में भगवान ने साष्टांग प्रणाम किए, माँ सबरी ने भगवान के चरणों में, कहते हैं कि माँ सबरी ने भगवान के चरणों को भिगा दिया, और माँ सबरी को उन्होंने उठाकर छाती से लगाया, और सबरी कहने लगी हे प्रभु मैं भील कौल नीच जाति की हूँ। तो भगवान ने कहा जाति पाति कुल धर्म ने जाने हूँ। हे माता, जाति पाति कुल धर्म ने जाने हूँ। हमारे जाति पाति से संबंध नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ से कोई जाति बन के आती नहीं है और कोई जाति बन के यहाँ से जाती नहीं है। जातियों का नंबर यहीं लगता है, यहीं खत्म हो जाता है। भगवान के यहाँ से कोई जाति नहीं आती। भगवान ने कहा हमारे यहाँ कोई जाति न बढ़ती है न आती है न जाती है, जातियों का नंबर यहीं लगता है। तो भगवान गोस्वामी जी ने लिख दिया जाति पाति कुल धर्म ने जाने हूँ। हमारे भक्ति करना कहा। देश में हमारे हिंदू हैं और सनातन धर्मी हैं। सनातन धर्म 4 पायों पर टिका हुआ है, और वह हमारे मुख्य 4 देव हैं। याद रखो, श्री राम और भगवान कृष्ण और भगवान भोलेनाथ और जय बजरंगबली। 4 पाए हैं। 4 पायों में एक पाया टूटे तो धर्म लंगड़ा हो जाता है, और लंगड़ा हो जाता है हमारा सनातन धर्म सर्वोपरि धर्म है। इसे हमारे बच्चे भी नहीं भूले और हम भी नहीं भूलेंगे। सब जो हिंदू हैं तो सनातन धर्म सबके लिए सर्वोपरि है। इसलिए भगवान सबका एक है, परमात्मा 2 नहीं है। इसलिए हम भगवान को मानने वाले हैं तो हमें धर्म को भी मानना पड़ेगा, और जब हमारा धर्म नहीं रहेगा तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। ये देश गुलाम क्यों हुआ? इसी तरह होता है, जब हमारा धर्म जाता है हम गुलाम हो जाते हैं, मंदिर भी टूट जाते हैं,
क्या क्या नहीं होता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि आप सभी मिलकर, हमारे सब भाई बहन माताएं सभी मिलकर अपने सनातन धर्म का पालन करें। इसलिए मेरा इतना ही कहना है, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबकी आत्मा एक हो जाएं। और लिखा है, हे पूर्ण परमात्मा, बोलो पूर्ण परमात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा, हम सब तेरी आत्मा, हम सब तेरी आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा, सुखी रहे सब आत्मा। आत्माएं इस धरती पे जो जन्मी हैं सुखी रहें, आनंद में रहें। हम इस गांव में आए हैं, आशीर्वाद भी देते हैं और कहते हैं कि भाई धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्बुद्धि हो, विश्व का विश्व का हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम इस बस्ती को आशीर्वाद देते हैं। संत लोग आए हैं, ये बार बार आपके द्वार पर नहीं आएंगे, एक ही बार आते हैं। और ये संत किसी के यहाँ मांगने नहीं आए, अपने धर्म को जगाने आए हैं। मेरे प्यारे हो, डरे नहीं, भगवान को याद करो। ये कभी भी ये देश गुलाम नहीं होगा, हम सब एक होंगे तो, और नहीं तो देर नहीं लगती। जय श्री राम, 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 जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। ये 2 कड़ी भजन के गाना चाहते हैं, गाओ गाओ। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। આપણે ગાગોદર ગામની આજ સાધુ સંત પધાર્યા છે, ગાગોદર ગામનું જાગૃત પાલન કર્યું છે, તેમનો ખૂબ ખૂબ આભાર। અને સાધુ સંતો માટે 2 શબ્દો મારે ગાવા હોય, મીરાબાઈનું ભજન છે તો 2 કડી ગાઈશ, વધારે નહીં કે બાપુ આપ પધાર્યા છો તો। સાહેલી અમને ભાગ્ય રે મળ્યો આવા સાધુ પુરુષનો સંગ, અમને સાધુ પુરુષનો સંગ। 68 તીર્થ ધામ સંતન ચરણે હરિ, 68 તીર્થ ધામ આવા સંતન ચરણે હરિ। કોટી કાશી કોટી ગામ ભાગ્ય રે મળ્યો એમને, ગાગોદર ગામે આવો